नमस्कार, मैं हूं चैन सिंह तंवर। मैं खड़ा हूं इंडोली कृषि गौण मंडी में, जहां न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल के जरिए जानेंगे इंडोली विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, जिसके लिए बात करेंगे क्षेत्र के आम से खास लोगों से। जानेंगे क्षेत्र में क्या हुआ विकास, क्या रही कमियां। साथ ही में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या रहेंगे मुद्दे, इन सभी चर्चाओं को करने के लिए चलते हैं क्षेत्र के लोगों के बीच। जानते हैं क्षेत्र के लोगों की राय कि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने से इस क्षेत्र में क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ, क्या हुआ। पिछले 10 साल से कांग्रेस का यहाँ पर शासन है। आदरणीय चांदना जी मंत्री हैं। इनके कार्यकाल में जितना आतंक फैला है उतना कभी भी नहीं देखा आज दिन तक। मैं एक घटना बता रहा हूँ। मेंढी के अंदर एक पुलिस वाले कर्मचारी को, सिपाही को मार पीट करके 8 टांके सिर पे आए। आज दिन तक उसके ऊपर इतना दबाव बनाया पुलिस प्रशासक पर, तो उस कर्मचारी के उसके पक्ष में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो यहाँ पर सुरक्षित कोई भी नहीं है। चाहे यहाँ महिला भी, कोई पूरे राजस्थान में न सुरक्षित महिला है न पुरुष है। चाहे कोठड़ी की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। जो भी विकास हुआ केंद्र द्वारा जो बजट दिया गया है उनकी ये वाई ले रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ थोती घोषणा है। यहाँ इंडोली बस स्टैंड पर आदरणीय चांदना जी 1 करोड़ रुपए बोले थे, अभी तक खाली पड़ा है। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट होके रहेगा विधानसभा में, आज दिन तक नहीं हुआ। इसी तरह से पाल बाग पर जो 10 करोड़ रुपए की पता नहीं कितनी घोषणा कर रखी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी हुआ, सड़कों का काम या मेडिकल कॉलेज, जो भी काम हुआ आज दिन तक, वह केंद्र द्वारा जो पैसा बजट, अधिकांश बजट जो दिया जा रहा है उसके माध्यम से हुआ है। इनके यहाँ से कोई नहीं हुआ। यहाँ से तो भ्रष्टाचार और इनके जो रोड जो बन रहे हैं वो भी इनके चहेतों को दे करके और उखड़ रहे हैं। पीछे से आगे से बना रहे हैं, पीछे से उखड़ रहे हैं। पूरे विधानसभा का विनाश करवाया है। मैं कह रहा हूँ ये केंद्र की योजनाएं हैं। उन्होंने जो कैलेंडर जारी पहले भी किया था 20%, उसमें से भी वो बताते हैं आमने सामने आकर के हमने ये काम करवाया। तो हम माने इस बात को। कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं भी हो, कहीं भी देखो, बड़ी हालत खराब है। समस्या तो बहुत सारी थी, लेकिन जिनकी अपेक्षाएं थी विकास होने की, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। केवल इनका उद्देश्य रहा है वाहवाही लूटना। इनका उद्देश्य केवल वाहवाही लूटना रहा, जिसमें यहाँ पे आतंकवाद बढ़ा है। यहाँ पे चोरियां, डकैतियां खुले आम होने लग गई है। नैनवा जैसी घटना, जिसके एक 80 साल की माँ साहब के पैर काट कर जो कड़ियाँ निकाल के ले गए, उनका भी आज दिन तक कोई सुराग नहीं लगा। और जो प्रशासन काम कर रहा है वो उन पर ये दबाव बना करके काम करवा रहे हैं। प्रशासन को भी मतलब दबाव में ही काम करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप किस विकास की बात करते हैं, उस विकास की जो क्षेत्र की जनता को जो चीज़ मिलना चाहिए थी। क्षेत्र की जनता ने नेशनल हाईवे 148D पर ट्रॉमा सेंटर की मांग की थी और उसको इन्होंने फुटबॉल बनाकर कभी हिंडोली तो कभी नैनवार, कभी CSC में पहुंचाया जा रहा है। क्या आप उस विकास की बात कर रहे हैं या उस विकास की बात कर रहे हैं जिसको आज दिन तक 2020 में लगभग इन्होंने घोषणा कर दी थी और उसके ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ की भी नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की जा रही है, लेकिन धरातल पर आज भी एक निर्माण नहीं है। इससे ज़्यादा क्या विनाश होगा। 4 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने एनीकट का निर्माण कराया, जिसकी लंबाई कितनी है, मात्र 25 मीटर। दूसरा आप PG कॉलेज देख लीजिए, आप इंडोली में बनाया, उसके भी 4 करोड़ रुपए की लागत है। इतना ज़बरदस्त अधिकारियों को दबाव में लेकर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या ये विकास है? मैं नहीं कहता, मेरी निगाह में ये कोई विकास नहीं है। ये केवल राज की ताकत को देखते हुए, क्षेत्र की अधिकारियों को लामबंदी करते हुए एक ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। हमें इतना विश्वास नहीं था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। पहली बार हमें राज्य में मिनिस्टर मिला है साहब। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी कहना चाहेंगे कि मैं इस प्रकार का विकास चाहिए था। विकास को देखिए आप कोटा की धरती पर जाकर। इस जगह का अलॉटमेंट नहीं हुआ था जब प्रभुलाल जी सैनी कृषि मंत्री थे। इस दीवारी का उद्घाटन करने के लिए वो आए थे। उस टाइम हमने उनसे कहा था कि साहब इसको अलॉट करवाओ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें क्या है, अलॉट करवाने के लिए इसकी DLC रेट काफ़ी ज़्यादा है और DLC रेट देनी पड़ेगी। और हमारे मंत्री अशोक जी चांदना जी ने बिना DLC रेट के राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारियों से बात करके और आज इस मंडी को इस पोजीशन में लाके रख दिया। जो आज यहाँ पर क्षेत्र के हज़ारों किसान आते हैं, उनका गेहूँ तुलता था तो यहाँ पे कम से कम 2 बोरी गेहूँ वो वापस मिट्टी का भर के ले जाते थे। आज उनको 10 किलो गेहूँ यहाँ से वापस ले जाना नहीं पड़ रहा है। आपकी नज़र में ऐसी कोई समस्या जिनका ऐसी कोई समस्या नहीं है।
जिसका कोई समाधान नहीं हुआ हो, सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। और मंत्री अशोक चांदना हिंडोली की जनता को, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र को नेता नहीं एक बेटे के रूप में मिला है कि उसने ऐसा विकास कार्य किया है कि आने वाला कोई भी नेता और पीछे 70 साल के इतिहास के अंदर किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जो अशोक चांदना ने किया है। और अगर अशोक चांदना काम नहीं करता तो पहला चुनाव अशोक जी चांदना 18,000 कुछ वोटों से जीते थे। अगर उनका जनता में विश्वास नहीं होता तो वो जनता ने उनको 36,000 कुछ वोटों से दूसरा चुनाव कैसे जिता दिया। ये विश्वास अशोक जी चांदना ने जनता के बीच में पैदा किया है। इस वजह से अशोक जी चांदना 36,000 वोटों से जीते हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, विकास हुआ है, लेकिन विकास उन लोगों का हुआ है, बजरी माफिया का विकास हुआ है, गुंडागर्दी का विकास हुआ है, ठेकेदार का विकास हुआ है। 5-7 लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को इस तरह से जगड़ रखा है कि वो लूट कर रहे हैं। मैं एक बानगी इंडोली में ही आपको बताऊंगा, पिछले 70 साल से एक कीर परिवार यहाँ निवास करता था। उस कीर परिवार के आगे बारबंदी कर दी, वहाँ चांदना जी के ही लोग थे, इन्हीं के कार्यकर्ता थे। विकास हुआ है, इस प्रकार का विकास हुआ है। और ये फालतू तोती बातें करते हैं, मेडिकल कॉलेज चिल्लाते आजकल वो दुकान भी बंद हो गई। इन्होंने इनके कैलेंडर में छपवाया है मेडिकल कॉलेज, जबकि आपको भी, आप मीडिया के बंधुओं को भी पता है इसमें 60% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 40% स्टेट को देना होता है। लेकिन स्टेट की हिस्सेदारी उस जमीन की डीएलसी में ही खत्म हो जाती है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज बनाया, ठीक उसी तरह से ये हर घर नल चिल्लाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इसमें 50% का रेशो होता है। केंद्र अगर 50% नहीं देता तो ये योजना भी धरातल में नहीं आती। लेकिन जितनी स्पीड इसकी होनी चाहिए, ये चांदना जी खुद भी चाहते थे कि चुनाव से पहले निपटे, लेकिन राज्य सरकार की जेब में पैसा नहीं है। और आजकल जो विकास अभी नजर आ रहा है वर्तमान में हिंडोली और बूंदी में, जिस प्रकार की दुर्दशा हो रही है, शायद आज़ादी के बाद इस प्रकार की दुर्दशा कभी बिजली के क्षेत्र में नहीं देखी होगी। इनके पास देने के लिए ट्रांसफार्मर नहीं, इनके पास देने के लिए तार नहीं। उल्टा आप बिजली मांगने जाते हो तो पुलिस को आगे करके गरीब किसान को लाठियां बताते हैं। ये विकास हुआ है। फिर एक दिन, अभी 3-4 दिन पहले का घटनाक्रम है, माननीय मंत्री महोदय नाटक कर रहे थे। किस प्रकार का नाटक कर रहे थे? इस जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। हिंडोली नैनवा क्षेत्र एक बैकवर्ड एरिया है। यहाँ के लोगों को जनजीवन जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की आवश्यकता है। तीनों में मेरा मानना है, तीनों में सरकार फेल है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, मंत्री जी 50 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। मंत्री जी शायद भूल गए हैं कि ये होटल नहीं है, हॉस्पिटल है। यहाँ बेडों की आवश्यकता से ज़्यादा डॉक्टर की और सुविधा की आवश्यकता है। मंत्री जी शायद भूल गए कि ये किसान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बिजली की इतनी आवश्यकता है किसानों को, जो मंत्री जी पहले चुनौती देते थे और बोलते थे बड़े मंच पर कि यहाँ पर 24 घंटा बिजली आएगी। मेरा मानना है 3 घंटा बिजली नहीं मिल रही। ऐसी व्यवस्था बिजली की यहाँ पे हो रही है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं, एक 100 रुपये का पेंट का डिब्बा लेते हैं और नैनवा के कॉलेज में राजकीय मंडवा देते हैं। बस राजकीय होने से क्या वो राजकीय हो गया क्या? आप देखिए वहाँ की स्थिति जाकर, पूरे कॉलेज की स्थिति जर्जर हो रहा है। वहाँ पे कोई शिक्षा नहीं है, पढ़ने स्टूडेंट नहीं आ रहे। मंत्री जी का तो कहना है उनका जो 3000 करोड़ का विकास कराया गया, जो 7 कॉलेज विकास है, बिल्कुल विकास है। वो विकास देखने को मिल रहा है ना, उनके फेसबुक अकाउंट में देखने को, ट्विटर में देखने को मिल रहा है। उनके कैलेंडर में देखो ना आप, उनके कैलेंडर को अगर आप देखोगे, मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे विकासशील एरिया ये कहलाएगा हिंडोली। वो कैलेंडर में दिख रहा है ना, पर धरातल में नहीं है विकास। आप जाइए ना रामेश्वर वाले रोड पे जाइए, लकड़ेश्वर महादेव भक्त बनते ना वो महादेव के, जाइए आप, कौन से रोड पे विकास है? ये जो नए रोड बढ़ाए, ये अपने धोड़ा से लेके धनाव वाला रोड, देखिए ना, तो पेचवर्क होने लग गया स्टार्ट। ये तो राम की वजह से बारिश भी नहीं आई करे। शुक्र मनाना चाहिए कांग्रेसों को कि बारिश नहीं आई। बारिश के बाद भी अगर बारिश आ जाए, रोड उखड़ फेंकते हैं। ये कोई विकास है क्या देखने को? एक महिला की मृत्यु हो गई उस रोड पे, बहुत सारे के ऑपरेशन हो गए रीढ़ की हड्डी के। इसको विकास बोलते हैं क्या? भैया नीचे हमें ऐसा विकास, अगर इसी को विकास बोलते हैं, मंत्री जी हमें ऐसा विकास नीचे हिंडोली को कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और वह विकास देखने को भी मिल रहे हैं। रही बात बीजेपी और कांग्रेस, अलग बात है। मैं पूछना चाहता हूं सर, यहाँ पर माननीय सांसद महोदय हैं, 4.5 साल हो गए उनको बने हुए,
4 साल लगभग हो गए, सांसद महोदय एक बार भी यहाँ पर नजर नहीं आए। भीलवाड़ा वाले, उनका एक पैसा यहाँ पर नहीं है। जितना पैसा है विधायक कोष से और कांग्रेस की देन है कि उसकी वजह से यहाँ पर विकास हो रहा है। आप कुछ भी कहो, लेकिन सांसद महोदय के लिए एक बार मैंने खुद ने भी फोन किया है सर, कि आप तो विपक्ष हिंडोली में है तो एक बार मीटिंग तो लेके देख लो। आप विपक्ष का धर्म भी नहीं निभा सके 4.5 साल तक। भारतीय जनता पार्टी, इनके द्वारा कोई जनता की मांग नहीं उठाई गई। हटे, यहाँ ये जरूर है कि कभी कभार कुछ कमी पूर्तियां हो जाती है, और इसमें जो सरकार ने जितना काम किया, सरकार की तरफ से पूरा जनप्रतिनिधियों ने अपना पूरा फर्ज निभाया है। लेकिन जो वाकई नीचे के कुछ जो कारुंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे जो कार्मिक है, उनकी कुछ कमजोरी रही है और उसमें सुधार होना भी चाहिए और होगा निश्चित तौर से। ऐसी जो समस्या रही जिनका आज तक जो समाधान नहीं हो पाएगी, वो होना जरूरी हो। देखो साहब, इसमें जो समाधान है कि कांग्रेस की तरफ से जितना हो सका करने की कोशिश की गई है, लेकिन माननीय सांसद महोदय का भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहा है। सहयोग उनका द्वारा कुछ नहीं किया गया है। अशोक चांदना जी पिछले 10 साल से विधायक है, आपकी नजर में क्या विकास किया है इन्होंने? विकास जिस जगह पन बैठे हुए हैं, पहला विकास तो यही नजर आ रहा है। फिर मैं लंबा नहीं जाके पहले इसी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ। आज 4 करोड़ के डामरीकरण के कार्य हिंडोली ग्राम पंचायत के अंदर चल रहे हैं। ये कोई बात नहीं, नगर पालिका ही है। 4 करोड़ के काम प्रत्येक मजरे को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया है। बात करते हैं विकास की, आज वहाँ से स्टार्ट हुई है, आप सीधे मेंढी एनएच पे निकल रहे हैं आप। ये विकास नहीं है। आज कृषि कॉलेज यहाँ पर है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज ये कह रहे हैं कि पैसा केंद्र सरकार का है, पर राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। लाने वाला तो है कोई जो यहाँ पर विकास के लिए लेके आया कोई। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है तो राजस्थान सरकार की भी हिस्सेदारी है। राजस्थान सरकार के अंदर पहला मंत्री है जो इस दम पे इस क्षेत्र का विकास हुआ है। आज कर रहे उसने वो नौटंकी कर रहा है। आज नौटंकी करे या कुछ भी करे, आज हिंडोली और नैनवा के अंदर डीपियां उतर रही है। ठीक है, कोई कमी रहती है विकास के अंदर, हम भी मानते हैं, पर जो विकास इस क्षेत्र के अंदर हो रहा है, मंत्री अशोक चांदना जी ने इस क्षेत्र को अच्छा विकास दिया है। जो यहाँ से एमएलए बनने के बाद कृषि मंत्री बने हैं, क्या कृषि मंत्री बनने के बाद उनको ये पता नहीं था कि इस मंडी का विकास कराएं? इनमें दिक्कत थी कि यहाँ पर ये मकान वालों को उठाना था। मंत्री जी अशोक चांदना ने मकान भी जहाँ के जहाँ हैं उनको 25 फीट का रास्ता भी दिया है, और आज एक कृषि मंडी जहाँ के जहाँ पर है। ये विकास हुआ है यहाँ पर। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इसमें कुछ हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। चंबल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी केंद्र की है, तो हम कहाँ मना करें, पर लेके धरातल पे आने पे चीज़ होती है। जो आज घर घर के अंदर पानी पहुँचेगा, हमारी माताएं वहीं पे पानी भरेगी। रोड बन रहे हैं। लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अब तक उनमें बरसात के टाइम पर आने जाने की भी समस्या रहती थी। गड्ढे में निकल नहीं सकते थे, मोटरसाइकिलें नहीं निकल पाती थी, मरीज कोई हो जाता था तो उसको लाने में भी समस्या रहती थी। आज वो उस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं वो बिल्कुल मतलब ये हो गया कि हर ग्रामीण क्षेत्र में रोड पहुँचे हैं सब कुछ। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार ने अब तक कितनी सरकारें आई है देश आज़ाद होने के बाद में और जब से चले हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार का जो लिंकअप है मतलब सरकार से और अपने विधानसभा क्षेत्र का मतलब तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मंत्री नहीं आया जो हमारे कभी भी हिंडोली में कॉलेज का पता ही नहीं था भाई यहाँ कॉलेज भी है कि नहीं है। मंत्री जी ने 5 कॉलेज बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिया और एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिया, सारे कॉलेज बना दिए, 3-5 कॉलेज बना दिए उन्हें। सारे गांवों में सड़कें बना दिए। मंत्री जी ने हमारे यहाँ धान मंडी का पहले विकास करवाया, बहुत अच्छा काम करवाया। कृषि मंडी की देखो हालत कितनी अच्छी कर दी। और ये जो बीजेपी वाला है ऐसे कीचड़ उलाते रहते हैं। हमारा मंत्री जी बहुत काम करवा रहे हैं, क्षेत्र में सड़क बनवा रहे हैं, कोई भी पानी की परेशानियाँ दूर करवा रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। हमारा मंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, ऐसा कोई मंत्री पहले भी नहीं आया था और अब भी नहीं आएगा। हिंडोली विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ, मोबाइल के अलावा और इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी के अलावा और कोई भी विकास नहीं हुआ। हिंडोली में बसों की इतनी दयनीय स्थिति है कि माता बहनें रात को 9-10 बजे 11 बजे जब भी आती है, जब रोड पे उतारा जाता है उनको, और वो अकेले रात को घर पे आती है। राज्य मंत्री रहते हुए वो परिवहन मंत्री भी रहे हैं, फिर भी उन्होंने 10 साल में कोई दशा बसों की नहीं सुधरी उनसे।
अस्पताल की देख लो आप, अस्पताल में ओनली बेड है और कुछ भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। बुखार पट्टी के अलावा और कोई काम नहीं होता है, सबको रेफर किया जाता है बूंदी। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, बस घोषणा है और कुछ भी नहीं है। सर विकास आपके सामने है। जिस विकास की हमारे मित्र कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं कि इस मंडी का विकास हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज दिन तक इस मंडी में अगर एक बोरी किसी किसान की बिकी हो तो ये बता दे। चांदना जी ने ये सब्जी मंडी चलाने के लिए मंडी बनाई है या फिर इनकी सभाओं में टेंट के खर्चे बचाने के लिए बनाई है? मैं बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ ओनली सरकारी खरीद के अलावा इस मंडी में 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ है। दिन हुआ है बजरी माफियाओं का, गुंडागिर्दी का। क्षेत्र में इन लोगों का इतना आतंक बन चुका है कि आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। अभी गांव में घूम रहे तो जनता ने कहा यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, आपको वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वो ट्रांसफार्मर कल आने वाले थे, ट्वीट कर दिया कल कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। अरे सरकार में मंत्री हो खुद, आपकी सरकार है, आप ही घेराव करोगे तो इस जनता से क्या न्याय करोगे? फिर उनको लगा मामला उल्टा पड़ गया, जयपुर से कोई फोन आया होगा, रात में ही कर दिया नहीं कैंसिल है। तो वो थोड़ा ड्रामा करने से हो सकता है इंडोली विधानसभा को 50 से 1 ट्रांसफार्मर ज़्यादा मिल गए हों या ज़्यादा मिल जाएंगे। इंडोली नेरमा विधानसभा में जो कार्य हुए हैं 70 साल में आधन तक भी नहीं हुए। जो चिकित्सा देख लो, शिक्षा देख लो, 6 मेडिकल कॉलेज, पानी की समस्या, मंत्री जी के कार्य से पूरे हिंडोली नेरमा विधानसभा क्षेत्र की सब पब्लिक खुश है। हिंडोली के अंदर जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां और चंबल पेयजल योजनाएं जो चल रही है उसमें केंद्र का हिस्सा है, उसे राज्य सरकार अपनी योजना बनाकर वाई लूट रही है। सड़कों की बात करें तो सड़कें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक जॉइंट वो काम चलता है। हमारे यहाँ पेच की बावड़ी से लकड़ेश्वर महादेव का रोड है, उसकी एक बार दशा देखो, मंत्री जी ने पैदल यात्रा भी की है वहाँ से। विकास के नाम पर पेच की बावड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में मंत्री जी का कोई बड़ा काम हो जो बता दो। एक भय का माहौल है, आदमी डरा हुआ है, कुछ बोल नहीं सकता। इससे ज्यादा विकास यहाँ कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी द्वारा वो सारे विकास किए हैं, जैसे भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे है, केवल घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। घोषणा मंत्री है, कौन से गांव में क्या काम किया बता सकते हैं क्या कोई? जो भी काम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से हो रहा है, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लो, चाहे आप पेयजल योजना ले लो, चाहे अन्य योजनाएं ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बिजली बिल्कुल मिल नहीं रही है, किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई और फसल चौपट होने के बाद में लोगों को गुमराह करने के लिए मंत्री जी धरना की बात करते हैं। शर्म नहीं आती मंत्री जी को? जाके सरकार में बैठ के बात करें और किसानों को समय पे पानी देते। कहते थे कि हम रात को बिजली नहीं देंगे, दिन में बिजली देंगे। कौन सी दिन में बिजली दे रहे हैं? न दिन को मिलती है न रात को मिलती है, कहीं बिजली नहीं है। लोगों के 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। कई लोगों के डिमांड जमा होने के बाद में सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, एक भी डिमांड ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। इस तरह से सरकार विकास करने में विफल रही है। मंत्री जी झूठे वादे करते हैं और सरकार द्वारा जो लोन की, किसानों के लोन की जो घोषणा हुई थी उसमें भी विफल रहे हैं। और मंत्री जी इस क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को केवल उनको ही प्रोत्साहन करते हैं, उनका ही काम करते हैं। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार पे वाद का काम करते हैं, समाजवाद का काम करते हैं। इसलिए घोषणा ही घोषणा है। नहीं, विकास तो कुछ हुआ है, पर जितना भी विकास हुआ वो केंद्र के पैसों से है। उसमें कुछ पैसा राजस्थान सरकार का भी है, उस पैसे को वो केंद्र के पैसे को गिनाकर अपना हाई लूट रहे हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ कलेक्ट्री पर जाकर धरना देने की चेतावनी देनी पड़ रही है। उसके बाद भी आप देखिए, उस बात को आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं। बिजली कटौती में किसी प्रकार की जो पूर्ववत जैसी होती रही है वैसी हो रही है। और किसानों की बात सबने की है, मैं आम जन की भी बात करूंगा। किसान भाई के बिना कुछ भी नहीं है, वो अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता है। लेकिन जो सामान्य मानवी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके घरों में आप जाइए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिना बिजली के उनकी क्या स्थिति है, ये आपसे और मुझसे छुपी नहीं है। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में आज मैं छोटा से बड़ा हो गया और इस कार्यकाल में, इन 5 सालों के कार्यकाल में जो विकास देखा गया है, पहले हिंडोली और नेनवा में 1 कॉलेज भी नहीं था सरकारी, आज दोनों जगह 7 कॉलेज सरकारी है, जिसमें हमारे इस क्षेत्र की जनता के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, न कि वहाँ पे कोई चांदना जी के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। उस आदमी ने जो विकास करवाया
बांधों को लेकर देख लो, सड़कों को लेकर देख लो, हर क्षेत्र में इतना तेज विकास मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, अगर ये जैसे जिस तरीके से बात करते हैं यानी कि सेंटर की, तो आज बीजेपी के एमएलए बूंदी में भी बैठे हुए हैं, ये इन चीज़ों को वहीं ले जाते, यहाँ क्यों आई है? और पाटन में भी एमएलए बीजेपी का है, तो जनता जल योजना को वहाँ ले जाते। हमारे मंत्री में वो ताकत है कि उस योजना को यहाँ लेके आए। कोई नहीं है यहाँ पे। मंत्री जी ने जो काम किए 70 साल में, जो काम नहीं हुए वह काम किए हैं। पेज की बावड़ी में, प्रॉपर पेज की बावड़ी में नलकूप लगाया है, घर घर पानी पहुँचाया है, और हॉस्पिटल बनवाया है, और गांव-गांव में छोटे छोटे मजरों में रोड बनाए हैं। मंत्री जी ने जो काम किए न, वो न तो कोई आने वाला करेगा न कुछ करेगा। अब इन्होंने क्या है काम किए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, सिरे से खारिज नहीं करूंगा मैं किसी भी काम को, लेकिन जो इन्होंने प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग बिल्कुल भी इनकी थोती है। मेडिकल कॉलेज इन्होंने डाला है, बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ मैंने सुना है अभी। ना इनके पास एनाटमी लैब है, ना फिजियोलॉजी लैब है, ना बायोकेमिस्ट्री लैब है। ऐसे डॉक्टर बना के आप क्या कर लोगे? करना ये था इनको कि फर्स्ट बैच अगर इनको स्टार्ट करना था तो किसी अच्छे बड़े मेडिकल कॉलेज में बच्चों को शिफ्ट करते। प्रैक्टिकल लैब्स के बिना ये बच्चे, फर्स्ट ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनाटमी, और एनाटमी जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेगा, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, और प्रैक्टिकली उसको कैटेगरी नहीं है, वो क्या यहाँ चालू करके क्या घोषणाएं करना चाह रहे हैं? चीज़ बनी है, भारत सरकार का पैसा है, या पैसा किसी का भी हो, पैसा जनता का ही है, लेकिन उसमें ना इन्होंने फ्री भी मेडिसिन जो हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, कोई भी डॉक्टर इनके पास स्टाफ नहीं है देने के लिए। बिल्डिंगें तो बना दी, क्योंकि भारत सरकार ने खूब पैसा दिया है, तो बिल्डिंग तो बना दोगे आप, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं जो पूर्ति करनी होती है वो तो राजस्थान सरकार का काम है सर, और उनको तो इन्हीं को करना पड़ेगा। ना डॉक्टर्स की भर्ती हुई है, ना कंपाउंडर्स की भर्ती हुई है। इंग्लिश मीडियम्स की घोषणा हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ना इनके पास इंग्लिश के लिए कोई टीचर है, ना इन्होंने भर्ती की है, सारे पेपर लीक आउट किए। आज टीचर की शॉर्टेज है, कंप्यूटर टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है स्कूलों के पास में। आप नेक्स्ट मुद्दे पे आइए, बिजली वाले में, तो मंत्री जी खुद बेचारे दुखी हैं। कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए उनको आगे आना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री को इससे बुरी क्या स्थिति होगी? ये थी हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय। विकास को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी ने वर्षों से पिछड़े हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होने की बात कही है, तो किसी ने क्षेत्र में हुए विकास को नाकाफी बताते हुए क्षेत्र में विकास की जगह विनाश होने की बात कही है। ऐसे में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने से ये देखना ये बाकी है कि क्षेत्र के लोग फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताते हैं या बदलाव कर भाजपा को मौका देते हैं। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी।